मैं नसीम राजा, आप लोगों के बीच आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण, कक्षा 10वीं के गणित। तो द्विघात समीकरण के बारे में आज चर्चा करते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये टॉपिक है आज का। द्विघात का मतलब क्या? चर में जिस चर में घात 2, जिस चर में घात 2 से द्विघात समीकरण करते हैं। जिस चर में घात 2 से द्विघात समीकरण करते हैं। करते हैं, ठीक है। जिस चर में घात 2 से क्या करते हैं? द्विघात समीकरण करते हैं। इसका रूप इस तरह हम लिख सकते हैं, ax² bx + c = 0, जहां a b और c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। A not equal to 0, समझा? इसका रूप इस तरह हो सकता है, द्विघात का रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां a b और c वास्तविक संख्या है तथा a not equal to 0, a कभी 0 नहीं हो सकता है। जैसे देखो, हम कोई एग्जांपल देखते हैं, 2x² - 5x + 10 = 0, ये एग्जांपल ले लो, ठीक है। 2x² - 5x + 10, वही उत्तर है ax², x से गुना कितना 2, x से गुना जब b आगे लगा -5 और c संख्या रहता है कांस्टेंट, तो ax² + bx + c का रूप है, ठीक है। जहां देखो a का वैल्यू कितना होगा, x से कितना गुना होगा 2, का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं a का मान 2, b का मान -5, c का मान 10 हो गया, ठीक है। अगर हम मान लो a का मान अगर 0 रख लो, ठीक है, a not equal to 0 का मतलब क्या? a का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। मान लो a का मान में हम 0 रख दें, a का मान कितना था 2, तो 2 के जगह हम अगर 0 रख देते हैं इस समीकरण में, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, टोटल ये 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो गया तो क्या बचेगा? 0 - 5x + 10 = 0, तो बचा क्या? -5x + 10 = 0, ये बचा। तो इसमें दो घात नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब दो घात नजर नहीं आ रहा, तो यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए ये पता चलता कि द्विघात समीकरण a कभी 0 नहीं हो सकता, a कभी 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकता है, और a कभी 0 नहीं हो सकता है, समझा कि? इसीलिए अगर a 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, हमेशा याद रखना a not equal to 0, ठीक है। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1 का सवाल हल करने से पहले इसमें कुछ सूत्र, आओ पहले सूत्र सीखते हैं। सबसे पहले सूत्र देखो, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। सबसे पहले सूत्र याद नहीं करेंगे, सूत्र बनाने सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। a + b का होल स्क्वायर का मतलब क्या? a + b कितना बार लिख सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर का मतलब a + b 2 बार लिख सकते हैं। कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार। a + b मतलब ये, अगर मान लो 3 पर घात 2 है तो इससे क्या पता चलता है? 3 × 3 2 बार लिखेंगे, तो a + b टोटल पर दोनों पर घात 2 है तो a + b 2 बार लिखेंगे, a + b लिखेंगे, ठीक है। तो a + b, अब इसकी क्या करेंगे? गुना कर देंगे, इसकी क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। a से दोनों गुना होगा, कौन होगा? a और b होगा, a + b, फिर b से, जब a से दोनों हो सकता है तो b से भी तो दोनों होगा कि नहीं? तो a से किसको गुना करेंगे? a + b को गुना करेंगे, ठीक है। जब a से दोनों a + b गुना हो गया तो b से भी दोनों हो गया, a + b, ठीक है। चलो गुना करते हैं। अब a से दोनों होगा, पहले a से होगा फिर किससे होगा? b से होगा, तो a से a को गुना करेंगे a² हो जाएगा, a गुना है क्या? तो a² प्लस दे दिए। अब a से b गुना करेंगे, क्या हो? ab हो गया, ठीक है। अब यहाँ b पहले और बाद में क्या? a आपको पहले लगाना, a क्या लगाना? पहले a b होगा, ठीक है। b से b गुना करेंगे क्या होगा? b²।
चलो इसको ए स्क्वायर ए बी एक ए बी क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बी स्क्वायर, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, और एक रूप में इसको हम गुना भी कर सकते हैं, जिस तरह संख्या का गुना करता तो उस तरह भी कर सकते हैं। मान लो a प्लस बी, देखो a प्लस बी लिख दिए हैं, जिस तरह संख्या में गुना करता है दोनों उसी तरह गुना करेंगे, ठीक है। तो b से दोनों को गुना करते हैं, ठीक है। तो b से b गुना करेंगे क्या होगा b स्क्वायर हो गया, कौन चीज है यहाँ प्लस, माने ये b से पहले b होगा फिर a होगा, तो यहाँ b से b गुना करें b स्क्वायर में यहाँ प्लस चिन्ह प्लस दे दिए। अब फिर क्या a और b है तो क्या a भी हो गया, जिस तरह एक घर छोड़ते हैं घर यहाँ छोड़ दिए, जिस तरह दो अंक गुना करते हैं उसी तरह होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब यहाँ एक घर से, अब यहाँ क्या है a और b गुना करेंगे क्या होगा a b हो गया, क्या होगा a b, a और b गुना करेंगे क्या होगा a b, ठीक है। प्लस का प्लस ही रहेगा नीचे। अब a से फिर a गुना करेंगे क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा, कौन चिन्ह है यहाँ प्लस है a स्क्वायर। चलो इसको जोड़ देते, जिस तरह जोड़ता है a स्क्वायर, ऊपर में कुछ नहीं तो a स्क्वायर। अब यहाँ क्या जोड़ रहा है एक ab क्या होगा 2ab हो गया। इसके बाद यहाँ क्या b स्क्वायर। दूसरा सूत्र के बारे में जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या, a माइनस बी क्या बार लिख सकते हैं दो बार, a माइनस बी, ठीक है। जिस तरह उसको गुना इसी तरह उसको गुना करेंगे, ठीक है। a से गुना कौन होगा a माइनस बी गुना होगा कि नहीं, a से गुना कौन होगा a माइनस बी, इसी तरह माइनस बी से कौन गुना होगा a माइनस बी गुना होगा, ठीक है। अब a से गुना करेंगे क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा, कौन चिन्ह है माइनस है। अब a से b गुना करेंगे क्या होगा a भी हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह है माइनस है। अब a से फिर b गुना करेंगे क्या होगा a भी होगा, ये माइनस से माइनस क्या होगा प्लस होगा, b से b गुना करेंगे क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखो माइनस एक ab दोनों माइनस में है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab, माइनस के साथ जुड़ेगा प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह भी गुना कर सकते हैं a माइनस b, चलो यहाँ ये देखो b के आगे क्या लगा माइनस चिन्ह लगा है, यहाँ भी माइनस चिन्ह लगा है, तो b से b गुना करेंगे क्या होगा b स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा b स्क्वायर किस में होगा प्लस में, क्योंकि माइनस और ये माइनस, देखो यहाँ b के आगे भी माइनस लगा b के आगे भी माइनस लगा, तो दोनों माइनस गुना क्या होगा प्लस गुना हो जाता है, ठीक है। अब देखो फिर क्या करें a से b गुना करेंगे क्या होगा a भी होगा, इसी तरह यहाँ करेंगे। अब देखो a और b गुना किए तो b से पहले कौन चिन्ह लगा माइनस, a से पहले प्लस लगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, लगेगा कि इसी तरह यहाँ गुना करेंगे दूसरा। अब a और b, तो a में क्या प्लस है b में क्या माइनस, तो यहाँ भी लगेगा माइनस a होगा कि नहीं। अब बचा क्या a से a गुना करेंगे क्या होगा a स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ देते हैं b स्क्वायर है प्लस का प्लस देते हैं माइनस a b माइनस क्या हो जाएगा 2ab, इसके बाद यहाँ क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तीसरा सूत्र के बारे में जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का क्या है होल क्यूब, a प्लस बी क्या बार लिख सकते हैं 3 बार क्यूब है a प्लस बी ठीक है। a प्लस बी इतना का सूत्र हम लोग जानते हैं, a प्लस बी दो बार लेके तो क्या निकला था वो बहुत अच्छा निकला था a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। आज हम लोग पिछले सूत्र में पढ़े थे a प्लस बी जब गुना किए तो आया था क्या मान a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर आया था, और a प्लस बी से आप तीनों को गुना कर देंगे 3 टर्म में आराम से सूत्र निकल जाएगा। चलो गुना करते हैं, a से तीनों गुना होगा, पहले ये होगा उसके बाद ये होगा उसके बाद ये होगा, ठीक है। अब a में घात कितना 1 है, इससे करेंगे a में घात कितना 1, a में घात कितना है 2, a में घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तीनों में क्लियर। यहाँ कौन चिन्ह प्लस दे दिए, ठीक है। फिर a से कौन होगा, फिर a से 2ab होगा कि तो संख्या यहाँ कितना है 2 है, यहाँ तो संख्या नहीं है एक ही बार, तो 2 से 1 गुना करें 2 ही होगा, चलो 2 लिख दिए। अब a यहाँ a पर घात 1 है, a पर घात यहाँ भी a पर घात कितना होगा 2, मतलब b अकेला b को b लिख दिए, ठीक है। तीसरा नंबर गुना करते हैं। अब a में घात कितना 1 है, तो यहाँ a तो नहीं है, a ही लिखाएगा और यहाँ क्या है b स्क्वायर होगा, क्लियर। a से तीनों गुना, अब किससे गुना होगा b से गुना होगा, किससे गुना होगा b से गुना होगा, ठीक है b से गुना होगा। चलो b से गुना करते कौन चिन्ह प्लस में प्लस दे दिए। अब देखो a पर घात कितना 2, b पर घात 1 है, तो पहले a वाला लिखेंगे, a पर घात 2 लिख दिए,
ए स्क्वायर बी लिख लिया, ठीक है, हो गया। अब 2 नंबर में जाते हैं, ठीक है, प्लस चिन्ह दे दी, अब यहाँ देखो संख्या कितना है, 2 है, यहाँ तो संख्या गुना 1 छिपा, तो 2 से गुना करे 2 ही होगा, होगा कि नहीं, 2 हो गया। उसके बाद देखो ए यहाँ एक बार है, यहाँ है ए नहीं है, एक बार ए लिख देंगे, ठीक है। अब बी पर घात 1, बी पर घात 1 कितना, बी पर घात कितना होगा 2, कोई दिक्कत, बी से फिर तीसरा नंबर में बी पर घात 1, बी पर घात 2 क्या होगा, बी पर घात कितना होगा 3 होगा कि नहीं। इस तरह इसको आप देखो, अब हम जहाँ जहाँ इसको छोटा रूप कर सकते हैं, चलो सबसे पहले लिखते हैं ए क्यू, घात अधिकतम घात लिखते हैं, ए क्यू के बाद क्या लिखेंगे बी क्यू, क्या लिखेंगे, पहले अधिकतम घात पहले लिख, एक घात 3, एक अधिकतम घात लिख दी। अब देखो कहाँ जोड़ हो रहा है, देखते हैं 2a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी कहाँ नजर आ रहा है, वो देखो ए स्क्वायर बी देखो है 2a स्क्वायर बी, यहाँ एक a स्क्वायर बी है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, कोई दिक्कत। अब ए बी स्क्वायर कहाँ नजर है, ए बी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ देखो ए बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या एक बार है, कितना ए बी स्क्वायर 1 है, यहाँ कितना 2 है, तो 1 में 2 जोड़े कितना 3ab स्क्वायर, ठीक है। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, इसका रूप ये भी होता है और एक रूप होता है, कॉमन ले सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू, क्या कॉमन आ रहा देखो, सब यहाँ 3 मिल रहा, दोनों में क्या मिल रहा, सब दोनों में कॉमन लेते हैं, सब दोनों में कॉमन ले रहे हैं, तो 3 इधर भी है इधर भी 3 कॉमन आया। अब 3 के साथ क्या कॉमन आएगा, ए पर घात 2, ए पर घात ए भी तो कॉमन आ रहा, ए के साथ बी भी कॉमन आ रहा है कि नहीं, तीनों में 3 भी मिल रहा, ए भी मिल रहा, क्या मिल रहा, बी भी मिल रहा, तो कॉमन क्या आ जाएगा 3a भी आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा 3, जब 3a भी कॉमन आ गया तो 3 तो निकल चुका, तो ए में घात कितना था 2, ए को निकाल चुके, कितना ए रहेगा, ए को ए रहेगा कि अब बी तो एक ही होता है, वो निकाल चुके हैं, प्लस चिन्ह यहाँ दे दी, यहाँ भी 3 था 3 निकाल ली, यहाँ भी ए को ए था ए निकाल, अब बी पर घात कितना था तो ए को बी निकला, मगर ए को बी है, इस तरह इसको लिख सकते हैं, 2 रूप होता है, ठीक है। अगला सूत्र के बारे में जानते हैं, अगला सूत्र के बारे में जानते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या बता रहा है, a माइनस बी बोल रहा है कि 3 बार देखते हैं, a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी 2 बार का पहले हल करते हैं, तो a माइनस बी पर इसको लिख देते, इसका हल क्या आया था बोलो, a स्क्वायर माइनस 2ab 20 लेना आया था। जिस तरह पिछले सूत्र में हल की उसी तरह हल करेंगे, ए से तीनों को गुना करेंगे, ठीक है, तो ए से पहले इसको गुना करते हैं, ए पर घात कितना 1 है, ए पर घात कितना 2, ए पर घात कितना 3 हो गया, ठीक है, फिर ए से 2 नंबर वाला गुना करेंगे, ए से इसको गुना करेंगे, यहाँ कौन चीज़ है माइनस माइनस लगा दी, अब ए में घात 1 है, ए में घात 1, ए में घात कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, अब उसके साथ आगे गुना है तो 2 लगा दिए आगे, उसके बाद यहाँ बी है बी लगा, ठीक है, अब ऐसे गुना होगा ये 20 का प्लस चिन्ह प्लस दे दिए, ए में घात 1 है, ए लिखा एक बार, बी में घात 2 ए 20 का, ए से भी इसका गुना करें ए 20 का हो जाएगा। इसी तरह आप ए से जब तीनों गुना होगा बी से भी तीनों गुना होगा, चलो बी से तीनों गुना करते हैं, यहाँ कौन चिन्ह माइनस है, माइनस यहाँ चिन्ह दे दीजिए, चलो बी से पहले ए स्क्वायर गुना करेंगे, तो ये माइनस पहले लिखेंगे, ए का घात वाला ए का स्क्वायर है, बी एक घात है, एक बार लिख दिए, अब ये माइनस यहाँ पूरा प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिए, अब यहाँ संख्या गुना कितना 2 तो 2 यहाँ लिख दिए, अब ए में घात 1 है, यहाँ पर ए नहीं एक बार लिखा है, बी में घात 1 है, बी में घात 1 है, तो बी में घात कितना है 2 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह बी से ए गुना हो जाएगा पूरा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या आ जाता है माइनस हो जाता है, बी में घात 1 है, बी में घात 2 है, बी में घात कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस तरह लिखे पिता से इस तरह लिखते हैं, अधिकतम घात वाला ए का अधिकतम घात 3 है, तो बी का अधिकतम घात कितना है 3 लिख दी। अब देखो ए स्क्वायर भी कहाँ नजर आ रहा है, ए स्क्वायर भी, ए स्क्वायर भी देखो ए स्क्वायर भी किस में है माइनस में है, तो माइनस 2a स्क्वायर भी, यहाँ 1a स्क्वायर भी, तो माइनस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर भी, देखो बढ़िया से देखो माइनस 2a स्क्वायर भी और माइनस 1a स्क्वायर भी, एक छिपा एक लिखते नहीं, तो कितना है माइनस में दोनों है, तो माइनस में दूसरा माइनस के साथ 3a स्क्वायर भी हो गया, ये जो कर दूँ। अब ए बी स्क्वायर कहाँ है, ए बी स्क्वायर यहाँ तो प्लस में है, प्लस के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 3ab स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड रूप भी कर सकता है, कॉमन भी ले सकता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू
क्या कॉमन आ सकता है इसमें? सब में देखो 3 मिल रहा है तो 3 कॉमन, 3 के साथ क्या मिला? ए भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है। क्या कॉमन आ जाएगा रे? -3ab, माइनस के साथ फिर ए भी कॉमन लेंगे। आप देखो तो 3 था यहाँ, दोनों में नहीं कॉमन, 3 था 3 बाहर हो चुका। ए में घात कितना था? 2 था, तो ए को निकल चुका, एगो तो रहेगा, बी घात 1 था, एक तो निकाल चुका, यहाँ तो बी नहीं रहेगा। और माइनस और प्लस ना क्या हो? माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 था यहाँ, 3 निकाल चुके, ठीक है। ए में घात 2 था, ए में घात यहाँ 1 है, तो ए तो 1 था, 1 निकल चुका है, ये तो रहेगा नहीं। बी में घात 1 था, बी में घात 2 था, तो 1 भी निकला, एगो भी रहेगा। तो इस तरह नहीं लिख सकते। इतना सूत्र का इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 बोल रहा है क्वेश्चन में जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। सवाल हल करने से पहले हम सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़े? a + b का होल स्क्वायर पढ़े। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। कोई भी मान लो कुछ बेसिक इस तरह का क्वेश्चन कभी दे देगा x + 3 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या हम दो बार में लिख के बनाएंगे x + 3 x + 3? नहीं, सूत्र फोकस करो कि कौन रूप में है ये। तो दिख रहा कि a + b का होल स्क्वायर में a की जगह x मान लेंगे, b की जगह 3 मान लेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + क्या होता है? b² होता है। चलो a की जगह x हो तो क्या बोल रहा है? a का स्क्वायर, a की जगह x है, x का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद होता है 2ab, तो 2 गुना a का मान कितना? x है, b का मान कितना? 3 है, और लास्ट में किसका बना? b का, b की जगह कितना? 3 का स्क्वायर, x²। अब 2 से 3 गुना करेंगे 6 होगा, x के साथ ऐसे लगा देंगे, 3 का स्क्वायर कितना है? 9। इस तरह हम लोग बनाते हैं। 2 स्टेप में इसका हल हो गया। तोड़ के बनाएंगे तो लंबा स्टेप जाएगा, उस तरह नहीं, देखेंगे कि कौन रूप में है। इसी तरह सवाल यहाँ लेंगे x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2x - 3। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि a + b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a की जगह x है, b की जगह क्या 1 मान के इसको बना सकते हैं। a + b का तो a यहाँ समझाने के लिए a मान लेते, एग्जाम में नहीं a मान लेना, ठीक है। चलो a की जगह क्या x है, b की जगह क्या 1 मान लेंगे। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। चलो हल करते हैं। a की जगह क्या x है, x का स्क्वायर कर दिए, क्या बोलता है उसका 2ab, तो 2 गुना a का मान क्या है? x है, और b का मान क्या 1 है, और फिर लास्ट में क्या बोलता है? b का स्क्वायर, तो b की जगह कितना? 1 का स्क्वायर कर दिए। ओके, चलो अब इसी तरह यहाँ तो कोई फार्मूला में नहीं टूटेगा हमारे। 2 से ये अंदर में x - 3 और ये बाहर में 2 से दोनों गुना हो जाएगा। 2 से x से गुना करेंगे क्या होगा? 2x हो जाएगा, माइनस 2 से 3 गुना करेंगे क्या? 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हल करते हैं। x², आप देखो इसको हल करते हैं। 2 से x से गुना होगा 2x, तो 2x से 1 गुना करेंगे 2x ही रहेगा, 1 में कोई बदलाव नहीं होता। 1 का स्क्वायर कितना? 1 ही होता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ है 2x - 100, ठीक है। अब द्विघात समीकरण जांच करने के लिए दाहिने साइड में है ना, दाहिने साइड में ये इक्वेशन जो इधर लाएंगे, समझा कि दाहिने साइड वाला बाएं साइड में लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या, सबसे पहला नंबर में क्या x², इधर तो x² है नहीं, जैसा का तैसा। लेफ्ट का जो है ना, बायां साइड का जो है, जिस जो चिन्ह में है वही चिन्ह में है, कोई बदलाव नहीं होगा। दाहिने साइड वाला इधर लाएंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। x² इधर है तो इधर तो x² है तो लाएंगे नहीं। चलो अभी दूसरा नंबर में है क्या है? 2x, तो 2x ये वाला तो सेम चिन्ह में रहेगा, 2x प्लस में रहेगा, इधर वाला प्लस 2x इधर आएगा क्या होगा? -2x हो जाएगा। अब तीसरा नंबर में क्या? संख्या में क्या? +1 है, तो चलो यहाँ +1 लिख दी। इधर वाला -6 इधर आएगा क्या होगा? +6 हो जाएगा। इक्वल टू क्या मानेंगे? 0 मान लेंगे, ठीक है। चलो हल करते हैं। x², अब देखो +2x से -2x, प्लस जितना तुम्हारे पास उतना पार कट गया जाएगा कि +2x से माइनस जितना तुम्हारे पास उतना पार कोई खत्म हो गया। अब बचा क्या? 6 में 1 जोड़ेंगे कितना? 7 हो जाएगा। x² + 7 = 0। तो क्या 4 में घात 2 है? 4 में घात 2 है कि? बिल्कुल है, 4 में 2 घात है। देखो x² 4 में घात 2 है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण ax² + bx + c का रूट है, ax² + bx + c का रूट है, चर में हम क्या बताते हैं? द्विघात समीकरण बनाने से पहले में चर में घात 2 होना चाहिए, एक कभी 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो यहाँ x में घात 2 है, चर है, तो घात जब 2 है तो द्विघात समीकरण है। बस इतने जांच कर
दूसरा क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट के अंदर 3 - x है, ठीक है। इसमें कोई सूत्र यूज होगा नहीं, सिर्फ हल करना है। यहाँ तो कोई हल होगा नहीं, ऐसा का तैसा इसमें लिख देते हैं। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब यहाँ देखो ये गुना हुआ, 2 से दोनों गुना हो गए, अगर 3 होगा तो क्या माइनस, यहाँ कौन चिन्ह माइनस है, 3 किस में प्लस में छिपा है, आगे प्लस लगा तो माइनस और प्लस गुना में क्या होता है, माइनस होगा। क्या होता है, माइनस होता कि नहीं, माइनस प्लस गुना में माइनस, 2 से 3 गुना करें क्या होगा, 6 होगा। अब देखो माइनस यहाँ है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस दे दीजिए। 2 से x गुना करें क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, एक तरफ लाएंगे दिखा जांच करने के लिए। चलो एक्स स्क्वायर, इधर तो एक्स स्क्वायर है नहीं, चलो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब दूसरा नंबर यहाँ -2x होगा, इधर है +2 से इधर आएगा क्या होगा, -2x। इधर तो संख्या है नहीं, इधर वाला संख्या माइनस से इधर आएगा क्या, प्लस, इक्वल टू क्या मान लीजिए 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखो यहाँ -2x -2x कितना आ जाएगा, माइनस में 4x, क्योंकि दोनों माइनस में है, -2x -2 कितना आ जाएगा, माइनस में 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यह समीकरण कौन रूप है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप है कि नहीं। देखो ax स्क्वायर bx प्लस ax स्क्वायर bx प्लस c का रूप है। तो जब इसका रूप है चर का घात 2 है तो अतः द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है, फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।